नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की बिजी लाइफ में हमें वक्त ही नहीं मिलता अपनी तरफ ध्यान देने का। इसका नतीजा यह है कि हमारे बाल तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते चले जा रहे हैं। आज के समय में बाल झड़ना, बालों में रूसी होना, ईचिंग होना, ये सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो घर पर आसानी से बन जाए और उसमें कोई केमिकल भी ना हो। तो आज हम बनाएंगे घर पर ही अनियन ऑयल, जी हाँ, प्याज का तेल। और ये तेल बालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और बन भी जाएगा आसानी से। तो इसके लिए मैं आपको एक ख़ास तरीका बताऊंगी जो आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप इस तेल को अपने बालों में रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल लंबे तो होंगे ही, स्वस्थ तथा घने भी होंगे, झड़ेंगे नहीं, असमय पकेंगे नहीं, यानी सफ़ेद भी नहीं होंगे जल्दी से। और बाल भले ही छोटे हैं लेकिन उनका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तेल के लिए सबसे पहले हम लेते हैं प्याज। प्याज हमें ऐसी लेनी है जो सूखी पकी हुई हो, हरी या कच्ची नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्याज ही हम क्यों लेते हैं? क्योंकि प्याज के अंदर सल्फ़र होता है और इसी सल्फ़र की वजह से काटते समय हमारी आंखों से आंसू भी आते हैं, क्यों, जब हम प्याज काटते हैं। और सल्फ़र ही हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करने के साथ साथ रिजनरेट भी करता है और हेल्दी भी रखता है, मोटा करता है और असमय सफ़ेद भी नहीं करता। तो चलिए अब इस प्याज को हम काट लेते हैं। जैसे चाहे आप वैसे इसको काट लीजिए, बिल्कुल रफली। और इसको काट करके फिर मिक्सी के जार में डाल करके हम इसको पीस लेंगे। लेकिन पीसने से पहले हम थोड़ा सा इसमें लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन मिक्स करेंगे। अच्छा, ये लहसुन जो है बहुत ही एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है सेलिनिया। और ये कंपाउंड हमारे बालों की जड़ों को साफ़ करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही स्वस्थ हो जाते हैं। और तीसरा है करी पत्ता, यानी करी लीफ, जिसको हम मीठा नीम भी कहते हैं। और ये इसलिए डाला जाता है कि हमारे बालों की ग्रोथ करता है और बालों के मॉइस्चराइज को बनाए रखता है। और जो शैम्पू आदि केमिकल यूज़ करते हैं उनमें हमसे हमें बचाता है। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी के दाने। ये हमारे बालों को रूखा होने से बचाते हैं और बालों को सिल्की रखते हैं और साथ में हेल्दी भी रखते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें 3-4 चम्मच सरसों का तेल। मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी नारियल का तेल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पीसने के लिए पानी तो डाल नहीं सकते और इसको पीसने के लिए हम इसको तेल का यूज़ इसमें करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल करके। देखिए कितना बढ़िया सा पेस्ट बन गया। और अब मैं तो ले रही हूँ इसमें एल्युमिनियम की कढ़ाई, क्योंकि मेरे पास लोहे की कढ़ाई है नहीं। तो आप इसको अगर आपके पास है तो इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं। लोहे की कढ़ाई में बनाने से हमारे बालों के लिए आयरन भी मिलता है और बहुत ही बढ़िया तेल बनकर तैयार होता है। ये देखिए, और इसमें डाला है मैंने करीब 200 ग्राम सरसों का तेल। सरसों का तेल एंटीबैक्टीरियल होता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है बालों के लिए, बालों की रूसी के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इन सब के लिए हमारे बाल बहुत ही अच्छे होते हैं सरसों के तेल से। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मैं सिर्फ सरसों का ही तेल डाल रही हूँ। और इसको देखिए गैस पर रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। कढ़ाई को भी हमें गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर डाल करके और बस इसको पकते रहेंगे। हमें कोई इसको कढ़ाई को गर्म करके इसमें छौंका जैसा नहीं लगाना है तेल में। बस इसको धीरे धीरे आंच पर बस पकते रहिए और इसको पकने में करीब आधा घंटे से पौन घंटा तक लग सकता है। देखिए बस बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और इस तरह से उबाल आती रहेगी। देखिए उबाली आ रही है और बीच बीच में चलाते रहिए, बिल्कुल भी ये जलेगा नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है इसको और आराम से इसको रख करके बस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आराम से ये पकता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि बीच बीच में हमें इसको चलाना भी है। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया सा तेल पककर तैयार हो रहा है। बालों के लिए बहुत ही बढ़िया तेल रहता है ये, बहुत ही अच्छा। किसी भी तरह की परेशानी हो बालों में, बिल्कुल सब दूर हो जाती है इससे। ये मैंने बहुत जल्दी में बनाया है, तो क्योंकि मेरी बेटी हॉस्टल जाने वाली थी और उसके लिए बालों के लिए बहुत पसंद आता है उसे, और बहुत अच्छे रहते हैं उसके बाल। क्योंकि इस तेल को लगाने से उसके बाल बहुत हल्के थे, तो थोड़े से सही हो गए, मोटे भी हो गए और हेल्दी भी हो गए, उसके बाल बहुत ही अच्छे हो गए। तो हमेशा ही वो यही वाला ऑयल बनवा करके ले जाती है। अब देखिए ये ऑयल हमारा पक चुका है, देखिए इस तरीके का हो गया। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और देख रहा है ना बिल्कुल कि जो भी हमने मटेरियल इसमें डाला था सब पक करके तैयार हो गया। अब लेंगे हम कोई कांच का बर्तन, डब्बा वगैरह कुछ भी ले लीजिए, और एक लेंगे पतला सा कपड़ा, किसी भी तरीके का बिल्कुल पतला सा कपड़ा होना चाहिए, और उसमें अच्छे से डाल करके इसको पूरे को, और इसको तेल को हम छान लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे तरीके से अच्छे से हमें इसको निचोड़ देना है।
हाथों से दबा दबा करके। देखिए कुछ इस तरीके से निकल आएगा। पूरा तेल हमें निकालना है, इसमें काफ़ी तेल रहता है। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कितना बढ़िया सा बन करके तैयार, बहुत ही बढ़िया तेल। अब देखिए जब ये निकला है तो इसका ये वेस्ट मटेरियल, इसको भी हम अगर चाहे तो फेंकेंगे नहीं, इसको मुल्तानी मिट्टी में डाल करके और इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए। और चाहे तो आप इसको 1 से 2 घंटे बालों में आप इसको लगा के रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये बालों के लिए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हो। अब देखिए ये तेल हमारा तैयार नहीं हुआ और इसमें अब डालेंगे हम ये EVON कैप्सूल जो विटामिन ई के होते हैं। और विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही अच्छा। इसे 2 या 3 कैप्सूल आप डाल दीजिए। ये 200 ग्राम करीब तेल है, उसी हिसाब से आप इसको डाल सकते हो। थोड़े कम ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, नुकसानदायक नहीं है ये। और बस मैंने 3 कैप्सूल डाले हैं इसमें 200 ग्राम ऑयल में करीब। और देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको बस किसी भी डब्बे में, कांच के बर्तन में आप भर करके रख दीजिए। बिल्कुल बहुत चलता है, बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होता। और देखिए जब भी आपको बालों में मसाज करनी हो, बस हल्का सा कटोरी में लेंगे और गुनगुना करने के बाद इस तरीके से हल्के से हम रब करेंगे बालों में। बहुत ज़्यादा हमें नाखूनों से नहीं लगाना है, पर हल्के हाथ से ये रब करिए और बस बालों में लगा लीजिए। 1-2 घंटे तो करीब लगाइए। अगर रात भर के लिए आप लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। सबसे बेस्ट रिजल्ट होगा कि आप सैटरडे को लगाइए और संडे को बाल धो लीजिए। किसी भी शैम्पू से धो सकते हो, किसी भी मुल्तानी मिट्टी से अगर धोएंगे बाल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बाल होते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने ये तेल बना करके तैयार किया है। कितनी आसानी से बन गया, कोई ख़ास मेहनत भी नहीं है इसमें। और बहुत ही ज़्यादा बालों के लिए हेल्दी रहता है और बहुत ही हमारे बाल, सारी परेशानियां जो होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके बालों में जूं भी पड़ गए हैं ना तो वो भी इससे दूर हो जाते हैं, जूं भी इससे साफ़ हो जाते हैं बालों में। तो आप इस तेल को ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया तेल है और घर पर भी आसानी से बन जाता है, कोई खर्चा नहीं होता है इसमें। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर एक करी लीव्स का तेल भी बनाया है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप वो भी जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये प्याज के तेल की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।